आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। विषय खेल एवं शारीरिक शिक्षा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 50, यानी ये 50 नंबर का आपका खेल एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है। समय इसका वही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों साथ सभी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी विकल्प टाइप प्रश्न है आपके। तो पहला प्रश्न है, पहले का क्या है, नैतिकता का संबंध किससे है। नैतिकता का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए नीति से, ऑप्शन नंबर बी धर्म से, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक विकास से, ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिकता से। तो नैतिकता का संबंध है नीति से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है प्रश्न नंबर पहले का ख। पहले का ख है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा। कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है प्रश्न नंबर एक का ग। एक का ग है, सभी धर्मों का मूल आधार है। सभी धर्मों का मूल आधार है। ऑप्शन नंबर ए अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी सहयोग, ऑप्शन नंबर सी आज्ञा पालन, ऑप्शन नंबर डी अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी हिंसा। तो सभी धर्मों का मूल आधार है अहिंसा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखेंगे पहले का घ। पहले का घ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी सुकरात, ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन कहा था अरस्तु ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है प्रश्न नंबर एक का अड़े। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12। तो कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं 7, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय आपके प्रश्न है, लगभग आपको 80 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है और आपको 80 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है आपका, व्यायाम के लाभ बताइए। तो आपको इसमें व्यायाम के लाभ बताने हैं। व्यायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो लाभ लिखेंगे, नंबर 1 शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। नंबर 1 पे क्या लिखेंगे कि शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। नंबर 2 लिखेंगे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नंबर 3 लिखेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नंबर 4 लिखेंगे मन प्रसन्न और तनाव कम होता है। मन प्रसन्न और तनाव कम होता है। नंबर 5 लिखेंगे पाचन शक्ति सुधरती है। पाचन शक्ति सुधरती है। नंबर 6 मोटापा नियंत्रित रहता है। व्यायाम से क्या होता है, मोटापा नियंत्रित रहता है। नंबर 7 कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 7 क्या लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 8 लिखेंगे अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित होता है। अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित होता है। तो इस प्रकार लिखेंगे व्यायाम के लाभ। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, नैतिक शिक्षा का क्या अर्थ है। नैतिक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके महत्व को समझाइए। तो पहले लिखेंगे हम इसमें नैतिक शिक्षा का अर्थ।
तो नैतिक शिक्षा का अर्थ लिखेंगे कि नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है, नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें अच्छे और बुरे, सही और गलत का ज्ञान देती है, यानी अच्छे बुरे और सही गलत का ज्ञान देती है, वह नैतिक शिक्षा है। अब देखेंगे इसके महत्व। अब इसका महत्व लिखेंगे तो इसमें हेड डाल देंगे कौन कौन से महत्व में है। नंबर 1 लिखेंगे व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास। तो इसमें लिखेंगे आगे को, यह हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को निखारती है, यह हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को निखारती है। नंबर 2 लिखेंगे हेडिंग डाल करके समाज में शांति, समाज में शांति, फिर डेथ लगाएंगे, फिर लिखेंगे नैतिक लोग समाज में, नैतिक लोग समाज में न्याय और शांति बनाए रखते हैं। नंबर 3 सही निर्णय लेने में मदद, सही निर्णय लेने में मदद। फिर लिखेंगे सी के आगे डेथ लगा करके नैतिक शिक्षा से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकता है, नैतिक शिक्षा से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकता है। फिर लिखेंगे नंबर 4 संबंध सुधारती है, नंबर 4 संबंध सुधारती है। फिर लिखेंगे ईमानदारी और सहयोग से परिवार, मित्र और समाज में संबंध मजबूत होते हैं। उसके बाद लिखेंगे नंबर 5 सफल जीवन, नंबर 5 में लिखेंगे सफल जीवन। फिर लिखेंगे इसके बाद जैसे आकर के आगे को नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यक्ति जीवन में सच्चाई और सम्मान प्राप्त करता है। तो इस तरह लिखेंगे इसके महत्व। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है खेलों से होने वाले लाभों को लिखिए तथा खेल विद्यार्थी जीवन में क्यों आवश्यक हैं। कि खेलों से होने वाले लाभों को लिखिए तथा खेल विद्यार्थी जीवन में क्यों आवश्यक हैं। तो पहले लिखेंगे खेलों से होने वाले लाभ। तो खेलों से होने वाले लाभ लिखेंगे नंबर 1 शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है। उसके बाद डैश लगा देंगे, लिखेंगे फिर इसमें खेलों से शरीर मजबूत और रोग प्रतिरोधक बनता है। नंबर 2 लिखेंगे हेडिंग मानसिक स्वास्थ्य है। फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे खेल मन को प्रसन्न और तनाव मुक्त रखते हैं। नंबर 3 सहनशीलता और धैर्य। फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे जीत हार से धैर्य और मानसिक ताकत बढ़ती है। नंबर 4 लिखेंगे टीम भावना और सहयोग, टीम भावना और सहयोग। फिर लिखेंगे इसी में आगे को खेलों से सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। नंबर 5 लिखेंगे संतुलित जीवन, नंबर 5 लिखेंगे संतुलित जीवन। फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे इसी में कि खेल समय का पालन सिखाते हैं। खेल क्या सिखाते हैं? समय का पालन सिखाते हैं और शरीर व मन दोनों को संतुलित रखते हैं। तो इस तरह लिखेंगे खेल से होने वाले लाभ। अब देखेंगे कि खेल विद्यार्थी जीवन में क्यों आवश्यक हैं। फिर इसमें लिखेंगे शारीरिक विकास, नंबर 1 लिखेंगे शारीरिक विकास। फिर डैश लगाएंगे, आगे को लिखेंगे विद्यार्थी तेज, स्वस्थ और चुस्त रहते हैं। नंबर 2 लिखेंगे सामाजिक कौशल, नंबर 2 सामाजिक कौशल। इसमें लिखेंगे मित्रता और सहयोग की भावना बढ़ती है। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे मानसिक विकास। फिर लिखेंगे तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे सकारात्मक आदतें। फिर लिखेंगे अनुशासन, समय पालन और लक्ष्य निर्धारण की आदत आती है। अनुशासन, समय पालन और लक्ष्य निर्धारण की आदत आती है। नंबर 5 संतुलित जीवन, नंबर 5 संतुलित जीवन पढ़ाई और खेल का संतुलन बनाए रखना सिखाते हैं। पढ़ाई और खेल का संतुलन बनाए रखना सिखाते हैं या फिर हम सीखते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे खेल विद्यार्थी जीवन में क्यों आवश्यक हैं। अब देख रहे हैं इसके बाद कौन सा प्रश्न है। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझाइए, शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझाइए। इसमें लिखेंगे शारीरिक शिक्षा के महत्व
तो इसमें हेड डालेंगे, हेड डाल कर लिखेंगे इसमें। तो पहला हेड डालेंगे स्वस्थ और मजबूत शरीर, स्वस्थ और मजबूत शरीर। फिर लिखेंगे इसी में आगे को डैश लगा करके कि नियमित शारीरिक शिक्षा से शरीर मजबूत और रोग प्रतिरोधक बनता है। नंबर 2 हेड डालेंगे मानसिक स्वास्थ्य। फिर लिखेंगे यह तनाव कम करती है और मन को प्रसन्न रखती है। नंबर 3 हेड डालेंगे शारीरिक क्षमता बढ़ाती है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बढ़ाती नहीं बढ़ती है। क्या है नंबर 3? शारीरिक क्षमता बढ़ती है। फिर लिखेंगे इसी में आगे को खेल और व्यायाम से धैर्य, ताकत और सहनशीलता बढ़ती है। नंबर 4 संतुलित जीवन, नंबर 4 संतुलित जीवन। उसके बाद लिखेंगे सही खान पान और व्यायाम से जीवन संतुलित और ऊर्जावान रहता है। सही खान पान से क्या होता है? शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। नंबर 5 लिखेंगे अनुशासन और टीम भावना, अनुशासन और टीम भावना। इसमें लिखेंगे खेल और गतिविधियों से, खेलों और गतिविधियों से अनुशासन, समय का महत्व और सहयोग की भावना विकसित होती है। क्या लिखेंगे? अनुशासन और टीम भावना हेडिंग में आगे को लगा देंगे, लिखेंगे खेलों और गतिविधियों से अनुशासन, समय का महत्व और सहयोग की भावना विकसित होती है। तो इस तरह लिखेंगे शारीरिक शिक्षा का महत्व। अब है प्रश्न नंबर 6, आसन से होने वाले लाभ बताइए। जो हम आसन करते हैं उससे कौन कौन से लाभ होते हैं ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, आसन से होने वाले लाभ। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर हेड डाल देंगे। फिर लिखेंगे रोग कम लगते हैं और शरीर मजबूत रहता है, रोग कम लगते हैं और शरीर मजबूत रहता है। नंबर 2 हेड डालेंगे तनाव कम होता है, मन शांत और प्रसन्न रहता है, तनाव कम होता है। इस हेडिंग में क्या लिखेंगे आगे को? मन शांत और प्रसन्न रहता है। नंबर 3 पाचन अच्छा होता है, हेडिंग डाल देंगे पाचन अच्छा होता है। फिर लिखेंगे आगे को डैश लगा करके पेट और शरीर की क्रियाएं सही रहती हैं, पेट और शरीर की क्रियाएं सही रहती हैं। नंबर 4 हेड डालेंगे सहनशीलता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है। फिर लिखेंगे आगे को शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं, शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। नंबर 5 लिखेंगे ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। फिर लिखेंगे आगे को दिन भर सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं, दिन भर सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं। नंबर 6 संतुलित जीवन, नंबर 6 संतुलित जीवन। फिर लिखेंगे डैश लगाकर आगे को शरीर, मन और आत्मा, ठीक है, शरीर, मन और आत्मा में संतुलन आता है, शरीर, मन और आत्मा में संतुलन आता है। तो इस तरह से आप आसन के 6 लाभ लिख सकते हैं। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग आपको 120 शब्दों में देने हैं, तो इसको आपको मैं इतनी बड़ी व्याख्या नहीं करा सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोनों प्रश्न कैसे आपको करने हैं। नंबर 1 प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय तो पहला ही है, वैसे 7वां है आपका, जिसमें 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दोनों आपको करने हैं। पहला है महाराजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य की जीत के कारण अपना जीवन, पत्नी, बच्चे सभी का त्याग कर दिया। महाराजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य की जीत के कारण अपना जीवन, पत्नी, बच्चे सभी का त्याग कर दिया। उनकी गौरव गाथा को कहानी के रूप में लिखिए। जो राजा हरिश्चंद्र हुए हैं उनकी गौरव गाथा आपको इसमें लिखनी है। प्रश्न नंबर 8 है समय का जीवन में क्या महत्व है, समय का जीवन में क्या महत्व है, समय के मूल्य की वर्तमान में क्या उपयोगिता है, समझाइए। तो ये दोनों प्रश्न आपको अपने आप करने हैं। तो ये था हमारा खेल एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर कक्षा 10 का। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको
यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।